अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आसम अमीन साहब। आसम साहब जो नए सीटीओ साहब आए हैं, उनकी अच्छी काविश है कि उन्होंने शहरियों के साथ जो बदतमीजी किया वार्डन वालों ने, उन तीनों वार्डन को मुअत्तल कर दिया। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नए सीटीओ लाहौर डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद साहब एक नहायत ही नफीस और अखलाक प्यार एहसास करने वाले ऑफिसर हैं। उन्होंने जिन जिन शोबों में काम किया है उनको बड़ी अच्छी तरह खूबसूरती के साथ संवारा है और अच्छी सर्विस हमेशा दी है जी। तो हमें तो खुशी हुई है कि उन्होंने आके पंजाब के एक ऐसे शोबे को पकड़ा है जिस पे एक अच्छे ऑफिसर की बहुत ज़रूरत थी। देखिए, वार्डन का जो अखलाक प्यार है ना, वो पेशान है हमारे लाहौर की। ऐसे ही है। अगर ये लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ उसको बताएंगे कि आपने ये गलती की है, इसकी वजह से आपको ये जुर्माना देना है, अच्छे अखलाक प्यार से मुस्कुराते हुए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लोग इनसे लड़ेंगे या इनसे बदतमीजी करेंगे या जुर्माना नहीं देंगे, बल्कि कोऑपरेट करेंगे, लोग कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, होता क्या है असल में, देखिए हमने दुनिया में ऐसा नहीं होते देखा। शहरी आ रहा होता है मोटरसाइकिल पे और बड़ा खतरनाक काम ये करते हैं, वो गिर सकता है, चोट लग सकती है, उसको सड़क के दरमियान जाके आगे आके रोकते हैं, उसको पकड़ते हैं, खींच के लाते हैं, उसकी चाबी ऑफ स्विच ऑफ करते हैं, चाबी जेब में डाल लेते हैं, आईडी कार्ड ला। वो कहता है भाई मेरा कसूर तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? उसको कहते हैं बस आईडी कार्ड दे। जबरदस्ती आईडी कार्ड लेते हैं, उस पर चलान करके पर्ची उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, जा जमा करा के आके आईडी कार्ड ले लेना। ऐसी है ये तरबियत जो सी है ना, मुझे उम्मीद है कि ये डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद साहब इन चीज़ों को बेहतर कर देंगे। आपने देखा इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम भी होती है को। हाँ जी, फैमिलीज आपको देखा, आपने कितनी दफा देखा है कि हमने ऐसे केस भी देखे हैं, किसी के बाप को गाली दी जा रही है, किसी की वाइफ साथ है, उसको रोक लेते हैं, तो वहां पे अक्सर लड़ाई का जो है ना वो एक सिलसिला बन जाता है। हमने देखा ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं वार्डन और शहरियों के दरमियान जी। हाथापाई भी हुई है, एक दूसरे को खींचा घसीटा भी गया है, लेकिन ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे एक आगाही प्रोग्राम एक मसलसल रखें, लोगों को शऊर दें कि जी देखें ये चीज़ें आप गलत करते हैं, इसको बेहतर करें, नहीं तो इस पे हम आपको जुर्माने देंगे। ऐसी है जैसे बाहर के मुल्कों में पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप एक गलती को दोबारा करते हैं तो उस पे उसका लाइसेंस कैंसिल करें। ऐसी है, अगर फिर भी वो गाड़ी चलाए या मोटरसाइकिल चलाए उसको बंद किया जाए। हम मानते हैं कि थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन सख्ती करने का तरीकेकार को बेहतर करना होगा। ऐसी है, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, गाली गलोच मार ताड़ नहीं होनी चाहिए। एक दिन मैंने देखा, ये भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे फुटेज चल रही थी कि एक शख्स फुटपाथ पे पेट्रोल की बोतल बेच रहा था और वार्डन ने उसको जाके पकड़ा और ठुड्डे मारते हुए उसने गाड़ी में उसको फेंका। ऐसी है। तो ये देखिए, ये चीजें जो सी है ये गलत है, इन चीजों को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये ठीक होंगी तो फिर चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा सर, ई चालान रिकवरी करने वाले भी 2 वार्डन को उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। हाँ जी, ये भी अच्छा काम किया है। देखें, ई चलान, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों की गाड़ियां हैं, उनको पता नहीं चलता, चलान उनकी तरफ आते नहीं है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि गाड़ियों को हम ट्रांसफर नहीं करवाते। गाड़ी मैंने बेची है, चला आप रहे हैं और आपके नाम पे या आपने अपने नाम पे नहीं करवाते, वो उसी तरह चलती जाती है, कई कई साल ऐसे गुजर जाते हैं, जिस पे बहुत सारे चलान इकट्ठे हो जाते हैं, शहरियों को जुर्माना। ठीक है, आप उनसे जुर्माना लें, लेकिन एक तरीकेकार से। यहाँ क्या होता था, सोशल मीडिया वाला साथ खड़ा हो जाता था और वो वार्डन साहब चौड़े हो जाते हैं, वो उसको गाड़ी से निकाल लेते हैं नीचे, उसके साथ बदतमीजी शहरी के साथ करते हैं, उसको कुंडा डाल देते हैं, आज जी हम जाने देंगे जी पैसे। आपने लास्ट टाइम देखा ही कि नाके काफी एक्साइज की तरफ से लगाए गए। हालात जैसे हो गए हैं, हर इंसान के पास कोई 10, 20, 50 हजार रुपया जेब में नहीं होता। ऐसी है कि वो आपको फौरी तौर पे उसको टाइम दे दें, उसको आप
کوئی ایسی اس کی چیز رکھ لیں کہ بھائی یہ آپ پے کر دیں, یا ایسا کوئی انسٹالمنٹ کا پلان بنا دیں کہ یہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کروائیں. یہ سہولتیں جو ان سی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. ایسی ہے. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ مجھے یہ جو ڈی آئی جی صاحب اطہر وحید صاحب ہیں, بہت ہی نفیس انسان ہیں, پیارے انسان ہیں, اور مجھے امید ہے کہ یہ سسٹم کو بہتر کریں گے. اچھا آصم صاحب, جو یہ تجاوزات کا خاتمہ کر رہے ہیں, یہ بھی ان کی ایک اچھی کاوش ہے. ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ اگر یہ تجاوزات, یہ ایک ایسا مافیا ہے, یہ کئی سالوں سے یہ قابض ہے ہمارے لاہور کے اوپر. ایسے ہی ہے. ہمارے اگر 60 فٹ کی روڈ ہے تو 20 فٹ دکانوں سے آگے روڈ بھی انہوں نے ملے ہوئے ہیں. ایسی ہے, کچھ ریڑیاں لگی ہیں, کچھ پارکنگ ہے. میں کہتا ہوں ان پہ بہت ساری تنقید کا سامنا یہ کچھ دن سے چل رہا ہے, لیکن اس کو اگر وہ صاف کر گئے تو میں کہتا ہوں بہت بڑا ان کا کام ہوگا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں, ایک پارکنگ والا, پرائیویٹ پارکنگ والا, ریڑی والے اور دکانوں والوں نے کیا سسٹم بنا دیا ہے, اپنی دکان کا کرایہ تو لیتے ہیں, اس کے آگے ریڑیوں کا کرایہ, پٹوں کا کرایہ, پارکنگ کا, اور مزید جو ہے نا انہوں نے ہر سائڈ سے حکومت کی جگہ سے کرایہ خود کھا رہے ہیں. ایسی ہے. تو میں کہتا ہوں ان پہ سخت ایکشن لیا جائے کہ جو ہماری رکاوٹیں ہیں ٹریفک کو تنگ کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں 60 فٹ کا روڈ ہے, گزرنے کے لیے 10 فٹ جگہ ہوتی ہے, 50 فٹ تو جگہ کچھ گاڑیاں لگ جاتی ہے, کچھ ان کی نجائز تجاوزات ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ لوڈ بڑھ جاتا ہے, آپ کو ٹریفک میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں. اچھا آصم صاحب, اگر دوسرا رخ اس کی طرف دیکھیں تو جیسے غریب لوگ ہیں جو ریڑیاں لگاتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا ان کے لیے بھی کوئی متبادل ایسی جگہ بنانی چاہیے؟ وہ دیکھیں اس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا, وہ ماڈرن ریڑیاں دی ہیں اور انہوں نے مختلف جگہیں بھی دی ہیں. ایسی ہے کہ آپ جہاں گرین بیلٹ زیادہ ہیں اس کے پاس آپ وہ ریڑیاں بھی فری میں دے رہے ہیں اور جگہ بھی دے رہے ہیں. ایسی ہے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو اویل کریں اور ان سائڈ پہ جائیں جہاں سے آپ کو ٹریفک ڈسٹرب نہ ہو اور ایسی کوئی رکاوٹ جو تھی وہ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ان کو بھی مشکلات ہو اور ہماری حکومتوں کو بھی مشکلات ہو. تو یہ چیزوں کو مل جل کے ٹھیک کرنا پڑے گا. جی ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فلک بٹ کو اجازت دیجیے گا.